हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आपने भद्र योग का बहुत नाम सुना होगा कि लोग ज्योतिषी के पास जब आप जाते होंगे तो वो लोग कहते होंगे जो आपकी कुंडली में तो भद्र योग है, अब आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या ये सच है? क्या आपके कुंडली में केवल भद्र योग होने से आप राजा बन जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? कतई ऐसा नहीं है। जो पोंगा पंडित हैं, जिनको ज्ञान नहीं है ज्योतिष विद्या का, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। तो आज मैं आपको वो पांच कंडीशन बताऊंगा, टोटल 5 कंडीशन, जिस पर में अगर आपका भद्र योग सटीक बैठता है तो ही जाकर के जो है सो आपको भद्र योग का संपूर्ण फल मिलेगा। अन्यथा जिंदगी बीत जाएगी रटते रटते कि राजा बन जाओगे, अंत में पता चलेगा कि साला कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी में। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आइए अब चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको भद्र योग का कंडीशन क्या है वो समझाता हूं और फिर बताता हूं कि फल क्या है। ये जो हमारे सामने अभी कुंडली पड़ी हुई है वो मिथुन लग्न की कुंडली है। और मित्रों, कुंडली किसी भी लग्न की हो ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जो कंडीशन है वो किसी भी लग्न के कुंडली में बराबर अगर बैठेगा तो भद्र योग का निर्माण होगा। अब सबसे पहला कंडीशन क्या है मित्रों कि बुध जो है सो केंद्र में होना चाहिए। केंद्र कहा गया है 1, 4, 7 और 10 घर को, ये केंद्र है। तो इस चारों में से अगर किसी भी घर में बुध है होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है मित्रों कि खुद की राशि में होना चाहिए अथवा उच्च का होना चाहिए। खुद के मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च का हो। तो बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है मित्रों वो कन्या है। तो कन्या में जब होगा तो आपके सामने देख रहे होंगे कि चौथे घर में होगा। ये 6 जो लिखा हुआ है ये कन्या घर हुआ, तो चौथे घर में बुध जो है सो अगर होगा अथवा पहले घर में लग्न में मिथुन राशि में हुआ तो जाकर के आपके कुंडली में भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। कुंडली किसी भी लग्न की हो वो मैटर नहीं करता है, बार बार कह रहा हूं मैं। कुंडली किसी भी लग्न की हो, कंडीशन पहला कि केंद्र में बुध होना चाहिए। दूसरा कंडीशन या तो मिथुन राशि में बुध हो अथवा कन्या राशि में बुध हो। तीसरी कंडीशन कि बुध की डिग्री जो है सो 12 से 18 डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले घर में जो बुध दिया है उसको लिखा है 13 डिग्री पर में, दूसरे घर वाले को 14 डिग्री पर में, इसको 16 और इसको 17, यानी कि 12 से लेकर के 18 के बीच में अगर बुध की डिग्री है तो आपको उसका पूर्ण फल 100% फल मिलेगा। ये हो गया चौथा। लेकिन पांचवा कंडीशन क्या है? पांचवा कंडीशन है मित्रों कि सूर्य या चंद्र जो है सो बुध के साथ में नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य या चंद्र बुध के साथ में है इन सब कंडीशन के बावजूद भी तो आपको भद्र योग का संपूर्ण फल प्राप्ति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा में इतनी ज्यादा शक्ति है, इतनी ज्यादा ताकत है कि दूसरे ग्रह को वो दबा देता है, उसके प्रभाव को वो बढ़ने नहीं देता है। ठीक इस कारण से इसका मैं प्रमाण दूंगा। मैं ऐसे ही कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूं, आपको मैं प्रमाण दूंगा ग्रंथ का, मानसागरी का, जातक प्रजात का, फल दीपिका का, सारावली का, सबका प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे नहीं। तो ये हो गया। अगर ये सब कंडीशन पर में आपके कुंडली में अगर सटीक उतरता है तो आपके कुंडली में भद्र नामक राजयोग का निर्माण होता है और फिर आपके कुंडली में आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर सूर्य या चंद्र आपके कुंडली में कोई भी बुध के साथ है तो आप ये बात मान लें, और उसमें भी बुध से ज्यादा अगर पावरफुल सूर्य और चंद्र है, ज्यादा डिग्री पर में है, तो ये बात आप मान लें, मान करके चलें कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी और आप राजा नहीं, आप बड़े ऑफिसर नहीं, आप एक छोटे से कर्मचारी बन के रह जाएंगे। आप
कोई गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं बनेंगे, आप एक छोटे से कर्मचारी बन जाएंगे। आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप MP MLA नहीं बन पाएंगे, आप उसका एक छोटा सा कर्मचारी बन के रह जाएंगे अगर सूर्य या चंद्र बुध से ज़्यादा मजबूत अवस्था में आपके कुंडली में बुध के साथ केंद्र में अगर बैठा हुआ है। तो कहा गया है कि एक सामान्य धनिक बन के रह जाता है व्यक्ति। आइए अब मैं इसका प्रमाण देता हूं, क्योंकि बिना प्रमाण का बात करना सिर्फ पोपले चलाना हुआ, तो पोपले चलाने से काम नहीं चलेगा। आइए प्रमाण देखते हैं। आपके सामने अभी जातक पारिजात नामक राजयोगाध्याय खुला हुआ है और जातक पारिजात नामक ग्रंथ है। इसमें भद्र योग का क्या फल है वो देखिए प्रमाण के साथ। देखिए दिया गया है कि शार्दुल प्रतिमान नो गज गति ही, बहुत धीरे से एकदम एक एक अक्षर तोड़ करके आपको बता रहा हूं ताकि आप देख सको और पहचान सको कि क्या लिखा हुआ है। जातक पारिजात का पेज नंबर 330 श्लोक नंबर 62। अब श्लोक देखिए बड़ा ध्यान से, प्रमाण है ये भद्र योग का कि शार्दुल प्रतिमान नो गज गति ही पीनोरु वक्षस्थलो लंबा पीन सुवृत्त बाहु युगलस्त तुल्यमानो श्रेयः मानी बंधुजनोपकार निपुण्यः श्री भद्र योगोद्भवो राजा मितायुरेति विपुल प्रज्ञा यशो वित्वान। ये फल है ये जातक पारिजात का भद्र योग का 60 नंबर श्लोक का। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है। सो दिया गया है कि भद्र योग में उत्पन्न जातक आनन सिंह के समान होता है। आनन सिंह के समान होता है। आनंद सिंह का मतलब है कि बहुत बलशाली, बहुत बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं। गज के समान उसकी गति होती है। उसकी जंघाएं और वक्षस्थल पुष्ट होते हैं। उसकी भुजाएं लंबी, पुष्ट और गोलाई लिए होती है। उसी अनुपात में उसकी लंबाई भी होती है। वह मानी यानी कि मान सम्मान से भरा हुआ, बंधु बांधवों का उपकार करने वाला, यानी कि अपने भाई का, बंधु का, समाज के लोगों का, सबका उपकार करने वाला, विपुल प्रज्ञा यानी कि बुद्धिमान, यश और धन से युक्त राजा होता है। युक्त राजा होता है। ये सब कंडीशन, राजा तो वो होगा ही, लेकिन उसके साथ ये सब कुछ उसको प्राप्त होगा। तथा उसकी आयु 80 वर्ष की होती है, यानी कि 80 वर्ष की आयुष्य का भोग करता है। ये इसका प्रमाण है और ये इसका अर्थ है। दिया गया है शारावली में पंचमहापुरुष योग में भद्र योग के बारे में शारावली का क्या प्रमाण है वो देखिए। शारावली का प्रमाण है कि कामी कोमल सूक्ष्म रोमनिक रैहि संगरुद गंडस्थलः प्रज्ञाः पंकज गर्भ पानी चरणः सत्वाधिको योगवितः। ये शारावली का श्लोक है। ये शारावली का प्रमाण है। और शारावली में जो पंच महापुरुष योगाध्याय है वहाँ पर में आप देखेंगे तो आपको ये शारावली एक बहुत विशिष्ट ग्रंथ है, जातक पारिजात से भी विशिष्ट ग्रंथ है। वहाँ पर में क्या दिया गया है वो देखिए। दिया गया है कि अर्थात भद्र योग में उत्पन्न जातक के गंड स्थल में निरुद्ध रोमावली यानी कि दाढ़ी कोमल और पतली होती है। हाँ, वह बुद्धिमान कमल गर्भ के समान उसके हाथ पैर और कोमल होते हैं, यानी कि कमल के गर्भ के समान, कमल के पंखुड़ी के पत्ता के समान एकदम कोमल हाथ और पांव उसके होते हैं। तथा जातक जो है वो व्यक्ति जो है सो सात्विक गुण से युक्त होता है। ये भद्र योग का प्रमाण है। अब आप कहेंगे जो हमने तो एक 5वां कंडीशन दिया था कि उसमें सूर्य और चंद्र साथ में नहीं होना चाहिए, तब जाकर के भद्र योग पूर्ण फलित होगा। तो उसका प्रमाण भी मैं आपको दे देता हूँ।
ये प्रमाण जो है आप कहो कि ऐसा तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं, सूर्य के साथ तो रहता है तो बुधादित्य योग बन जाता है। सही बात है, बुधादित्य योग बन जाता है, लेकिन हंस योग का वो जो है सो प्रमाण नहीं है, हंस योग का फल वो नहीं देगा। कैसे नहीं देगा? तो यहाँ पर में प्रमाण है मान सागरी का। कहा गया है कि केंद्रोच्चगा यद्यपि भू सुताद्या मारतंड सीताम सुयुता भवंती कुर्वन्ति नोर्विपति मात्म पाके यच्छन्ति ते केवल सत फलानी। अर्थात कहा गया है कि मान सागरी के अनुसार यदि पंच महापुरुष योग कारक भौमादि ग्रह सूर्य अथवा चंद्रमा के साथ केंद्र में संयुक्त हो तो उक्त योगों के कथित फल बाधित हो जाते हैं। जातक राजा न होकर सामान्य धनिक होकर रह जाता है। प्रमाण है। तो मैं कोई भी बात बिना प्रमाण का नहीं करता। इसी में जो पोंगा पंडित होंगे जिनको जानकारी नहीं होगी ज्योतिष विद्या के, अगर ये तो गलत कह रहा है, ये तो गलत कर रहा है, सूर्य के साथ तो रहेगा तो बुधादित्य योग बन जाता है, ये कैसे कैसी बातें कर रहा है, इसको समझ नहीं है। तो प्रमाण के साथ हमने बातचीत की, आपको दिखाया और उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ चुके होंगे। आपके सामने मैं ये रख देता हूं ताकि आप एक बार अपनी नज़र से देख सकें पांचों कंडीशन को। ये 5 कंडीशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें अथवा नोट कर लें कॉपी में और फिर अपने कुंडली से मिला करके देखें, तब जा करके आपको पता लगेगा कि भद्र योग का क्या कंडीशन है और क्या फल है। इसमें से अगर एक भी कंडीशन अगर लागू नहीं होता है मित्रों, तो आप ये मान लें कि आपको भद्र योग का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी उस पर में कोई भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, बुध पर में कोई भी पापक ग्रह के साथ वो नहीं होना चाहिए, तब जा करके पूर्ण फल देगा वो। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो आप किस योग पर में चाहते हैं ये हमें जरूर बताएं कमेंट में। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।